प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 7। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे ही करना है हमें इसको भी। हमें क्या करना है, इसका 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वें पद को कैसे लिखोगे, A31, क्योंकि ये तो हमें ज्ञात करना है। दिया क्या हुआ है हमें इसका 11वां पद, तो 11वां पद कैसे लिखा जाएगा, ये हमारे पास 11वां पद 38 है, क्योंकि 11वां पद 38 के बराबर है। और हमें क्या दिया 16वां पद, तो 16वां पद हमारे पास ये 73 है, इसका मतलब 16वां पद 73 के बराबर है। तो पहले भी आपको बताया था मैंने तीसरा क्वेश्चन करते हुए कि अगर हमें कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ए और डी की। तो ए और डी कहाँ से आएगा, जो हमें दिया हुआ है उसको हम सोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हमें ए और डी मिलेगा, जिसका हम यूज करेंगे 31वां पद निकालने के लिए। अब हमें 11वां पद दिया हुआ है, तो 11वां पद हमारे पास किसके बराबर होता है, a + 10b के बराबर। इसको हमने समीकरण 1 कहा। ऐसे हमारे पास 16वां पद किसके बराबर हुआ, a + 15d के बराबर। ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो गया। दोनों समीकरणों को हमने a और d के लिए हल करा। मैं यहाँ पर विलोपन विधि यूज कर रही हूँ। तो पहले मैंने लिख लिया दूसरा समीकरण, ये हमारे पास, फिर मैंने इसके नीचे लिखा पहला समीकरण। अब मैंने दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को माइनस कर दिया। 15 में से 10 गए तो 5b हमारे पास बचता है, और 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3। तो 35 को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ गया, 7। डी की वैल्यू 7 आ गई, इसीलिए समीकरण में रख दो। यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 से। समीकरण 1 कौन सा है हमारे पास, a + 10d बराबर 38, 10d बराबर 38। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू तो हमारे पास है, तो ये हमारे पास हो गया 38, a बराबर में 38 - 70। जब हमने 38 - 70 करा तो ये हमारे पास कितना बचेगा, -32 के बराबर बचेगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, कि हमारे पास a भी आ चुका है और d भी आ चुका है। निकालना क्या है हमें, इसका 31वां पद। तो 31वां पद किसके बराबर होता है, a + 30d के बराबर। अब a की वैल्यू कितनी आई है, -32, और 30 और d की वैल्यू हमें कितना पता है, 7 के बराबर। तो ये है हमारे पास -32, 7 को 30 से गुना किया 210, और 210 में से अगर हम 32 को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 178। तो हमारे पास जो इसका 31वां पद है वो किसके बराबर होगा, 178 के बराबर होगा। तो जैसा हमने तीसरा क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एक एपी में 50 पद है। ठीक है, एपी में 50 पद है। इसके बाद इसका दिया हुआ है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद क्या है, 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है जैसा हमने किया है, थोड़ा सा पजल कर रखा है आपको। क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा से देखो। एक एपी में 50 पद हैं। 50 पद का मतलब क्या हो गया, जो उसका अंतिम पद है वो कौन सा पद बनेगा, 50वां पद ही उसका अंतिम पद हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा, तीसरे पद की वैल्यू तो 12 है और अंतिम पद की वैल्यू कितनी है, 106। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि अंतिम पद दिया हुआ है, हमें तो नहीं पता कि अंतिम पद कौन सा है। लेकिन इसमें देखो दिया हुआ है एपी में कुल 50 पद हैं। अगर कुल 50 पद हैं, जैसे क्लास में कुल 50 बच्चे हैं, अगर वो बैठे हुए हैं तो हमें ऑर्डर में बिठाया तो लास्ट जो बच्चा होगा वो 50वां बच्चा ही होगा। तो ऐसे ही हमारे पास इसमें जो अंतिम पद होगा वो कौन सा होगा, 50वां ही होगा। तो अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ तीसरा पद, ये कौन सा कर रहे हैं हम, इसका 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें दिया हुआ है इसका तीसरा पद 12 के बराबर। तो तीसरा पद बराबर 12, और हमें क्या दिया हुआ, 50वां पद। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लिया, 50वां पद किसके बराबर, 106 के बराबर। निकालना क्या है हमें, इसका 29वां पद। तो इन दोनों को हम ए और डी के लिए सोल्व करेंगे और उसको यूज करेंगे 29वां पद निकालने के लिए।
यहाँ पर a प्लस 2d बराबर 12, ये पहला समीकरण आ गया। यहाँ से हमारे पास a प्लस 49d बराबर 106, ये हमारे पास दूसरा पद आ गया। दोबारा से हमने यहाँ पर लिख लिया a प्लस 49d 106 और नीचे लिख लिया इसके पहला पद a प्लस 2d बराबर 12। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दिया, 49 में से 2 गया, कितना आ गया हमारे पास 47। ऐसे 106 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 94। 94 को 47 से भाग करोगे तो कितना आ गया 2 के बराबर। अब d का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, 1 में रखो, 2 में रखो, तो समीकरण 1 में 1 से कर लो तो यहाँ पर हमारे पास क्या है a प्लस 2d बराबर 12। अब a हमें निकालना है, d की वैल्यू भी कितनी है 2 बराबर 12, 2 दूनी 4 और 12 में से 4 चले जाएंगे तो क्या बचेगा 8। a की वैल्यू 8 आ गई और d की वैल्यू कितनी है 2। तो हमें निकालना क्या है, हमेशा ध्यान रखना है, बच्चे a और d निकाल लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं कि हमें इसका 29वां पद भी निकालना था, तो पेपर में नंबर कट जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, 29वां पद निकालना है। तो 29वां पद किसके बराबर होगा, a प्लस 28d के बराबर। a की वैल्यू 28 और d की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 2, तो ये 8 प्लस 28 दूनी 56, तो ये हमारे पास हो गया 56 और 8 64। यानी कि हमारे पास जो 29वां पद होगा वो किसके बराबर होगा 64वें पद के बराबर होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया और क्वेश्चन नंबर 8 किया, दोनों सेम थे, हल्का सा स्टेटमेंट में फर्क था जिसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। पूछा कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि पहला पद अगर तीसरा पद हमारे पास 4 है और 9वां पद -8 है तो हमें कौन सा पद शून्य मिलेगा, ये हमें बताना है। तो जो चीज हमें नहीं पता होती है, मान लेते हैं कि जो इसका nवां पद है वो शून्य होगा, यानी कि nवें पद का मान हमारे पास क्या होगा शून्य होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ तीसरा पद इसके बराबर 4 के बराबर और हमें इसका दिया हुआ है 9वां पद -8 के बराबर। 9वां पद -8 के बराबर सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है इसको हम a और d के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास a प्लस 2d बराबर 4, ये पहला समीकरण। ये a प्लस 8d बराबर -8, ये हमारे पास दूसरा समीकरण। हमने दूसरा समीकरण पहले लिख लिया -8 और इसके नीचे हमने लिखा पहला समीकरण, ये हमारे पास है +4, ठीक है ना। अब हमने चिन्ह बदल ले तो कैंसिल, 8 में से 2 गया 6, ये दोनों माइनस किया तो 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -12। अब समीकरण 1 में d की वैल्यू रख लो, समीकरण 1 से जब हम d की वैल्यू इसमें रखेंगे यानी a प्लस 2d, d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, यहाँ पे ये है हमारे पास -2, -12 को 6 से भाग करोगे तो -2, यहाँ पर d की वैल्यू कितनी हो गई -2 बराबर 4। तो ये a बराबर में ये हमारे पास 2 को -2 से गुणा किया -4 बराबर 4, तो ये हमारे पास 4 प्लस 4, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8, ठीक है ना। अब हमें क्या दिया हुआ था कि बताओ इसका कौन सा पद शून्य है, तो मान लो nवां पद शून्य है। मान लो जो nवां पद है, nवें पद को कैसे लिखते हो a है, ये किसके बराबर है 0 के बराबर, तो इसकी वैल्यू a प्लस n-1 इंटू डी। क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा पद, तो इसका मतलब क्लियर है कि हमें n की वैल्यू निकाल कर दिखानी है। तो यहाँ पर a कितना है 8, n-1 और d की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर n-1 -2, अब 0 -8 लोगे तो कितना हो जाएगा -8, -1 यहाँ पर -8, इसको किससे भाग करोगे -2 से, -8 को -2 से भाग कराना कितना आ गया ये, अब 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, यानी कि इसका जो 5वां पद होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। 5वां पद 0 होगा या 5वें पद का मान 0 होगा। तो हमने पहले माना था कि nवां पद
पद शून्य होगा, इससे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी और पता लग जाएगा कि कौन सा पद इसका शून्य हो सकता है। इसके बाद है बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जैसा ही कहा है वैसा ही हम लिखने की कोशिश करते हैं। क्या कहा है? एपी का 17वां पद, ये इसका एपी का 17वां पद यानी कि 17वां पद है ये, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद क्या होता है? A10, 10वें पद से 7 अधिक, 10वें पद में 7 जोड़ तो क्या 10वें पद से 7 अधिक, तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका मतलब है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक के बराबर है। बीच में किसका आ जाएगा? यानी 10वें पद में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 17वां पद मिल जाएगा। अब 17वां पद हमें मतलब ये चीज हमें पता लगी कि ऐसे दी हुई है, निकालना क्या हमें इसमें सार अंतर निकालना है। तो यहाँ पर देखो 17वां पद तो ये कितना हो गया? a प्लस 16d। 10वां पद यानी कि a प्लस 9d और ये हमारे पास प्लस 7। अब हम a और d वाले पद बाएं तरफ कर लेते हैं, बिना a और d वाले यानी अचर पद को दाएं तरफ रखते हैं। तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7। ये a प्लस और ये माइनस कट गए, 16d माइनस 9d 7d। तो d को 7 को 7 से भाग किया तो कितना आ गया? 1 के बराबर। यानी कि हमारे पास उस एपी का सारांतर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। हमें एपी दी हुई है, एपी हमारे पास है 3, 15, 27, 39 और हमसे पूछा गया है कि इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कौन सा पद पूछा है, जब भी कौन सा पद पूछे तो हम मान लेते हैं कि nवां पद, ठीक है ना। तो मान लो सबसे पहले हम इस एपी के लिए a और d भी निकाल लेते हैं। a कितना है इसमें? 3 और d कितना है? 15 माइनस 3 यानी कि 12 के बराबर। अब हमने मान लिया या मान लो जो nवां पद है वो कैसा है? 54वें पद से 132 ज्यादा, यानी nवां पद 54वें पद के से 132 से ज्यादा के बराबर है। अब nवां पद होता क्या है? यानी कौन सा पद पूछा है, यानी हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये n माइनस 1 इंटू डी, 54वां पद का मतलब a प्लस 53d और ये कितना है हमारे पास? प्लस 132। ये a प्लस इधर से इधर लेकर आओगे तो माइनस से कट गया ये हमारे पास। अब ये हो गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी। अब d हमें दे रखा है, d कितना है हमारे पास? 12 के बराबर। हम यह वैल्यू पुट कर देते हैं d की, तो d हमारे पास 12 के बराबर। यहाँ पर भी 53 गुना में 12 प्लस 132, तो ये n माइनस 1। अब हमारे पास यहाँ से चलो 12 रख लेते हैं। हमने यहाँ पर 53 को 53 था, ये मैंने 15 लिख दिया गलती से, तो 53 है ये, गुना कर लेते हैं 12 की 36, 3 12 5 60, 60 और 3 63 और प्लस 132। दोनों को जोड़ दिया तो कितना बन गया? 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 768। अब हमारे पास 7 n माइनस 1 12 जाकर भाग हो जाएगा, 768 को नीचे आ जाएगा, 12 से भाग कर दिया तो 12 से इसको भाग करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 12 से 72 और 12 चौक 48। ये n माइनस 1 है, 1 को इधर ले जाओ, 64 में जोड़ा तो कितना आ गया? 65। यानी जब इसका 65वां पद है वो 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 65वां पद इसका आंसर आता है। ये हमने किया इसका क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी कि दो अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं लेकिन दोनों का सार अंतर समान है। तो पहले इसने कहा कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो बताओ इनकी 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम दो समांतर श्रेणियां ले लेते हैं कि हमारे पास मान लो दो समांतर श्रेणियां हैं, मान लो दो समांतर श्रेणियां। पहली समांतर श्रेणी को जैसे मुश्किल कर लेते हैं a प्लस डी, ठीक है ना, हम सिंबल डिफरेंट यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि दोनों समांतर श्रेणियों में सारांतर सेम है, तो डी को हम सारांतर ले लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास ए वाला सिंबल है ना, अगर हम सेम लेंगे तो हमारे पास लिखा जाएगा ए प्लस डी, तो हम अलग अलग कर लेते हैं। पहली वाली समांतर श्रेणी में हमने ले लिया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये हमारे पास पहली वाली समांतर श्रेणी है। दूसरी हमने ले ली बी प्लस डी, बी प्लस 2d, ये हमारे पास दूसरे वाली समांतर श्रेणी है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया हुआ है, प्रश्नानुसार दोनों के 100वें पदों का अंतर, ठीक है ना, 100वें पदों का अंतर किसके बराबर दिया हुआ है, 100 के बराबर। और निकालना हमें क्या है, 1000वें पदों का अंतर किसके बराबर होगा, 1000वें पदों का अंतर, ये हमें निकालना है कि किसके बराबर होगा। अब 100वें पद का अंतर लिखते हैं, पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद लिख देते हैं। तो हमारे पास पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद किसके बराबर होगा, a प्लस 99d। इसी तरह से जो दूसरी समांतर श्रेणी होगी उसका 100वां पद किसके बराबर होगा, उसमें एक जगह हमने क्या यूज किया है, b सिंबल यूज किया है, तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो हमें क्या दिया हुआ है, 100वें पदों का अंतर बराबर में 100, यही दिया हुआ है ना हमें, 100वें पदों का अंतर बराबर में 100। हम इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, तो यानी कि a प्लस में 99d माइनस कर दिया, अंतर लेना यानी इसमें से माइनस करा, तो माइनस b माइनस 99d बराबर 100। ये इससे कट जाएगा, सेम है, तो ये हमारे पास क्या बचा, a माइनस b बराबर 100। इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब हमारे पास 1000वें पदों का अंतर निकाल लेते हैं। अब हमारे पास जो पहली समांतर श्रेणी है उसका 1000वां पद किसके बराबर होगा, a प्लस 999d। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद, 1000वां पद बराबर में a प्लस में 999d। इसी तरह से हमारे पास दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद किसके बराबर आ जाएगा, b प्लस में 999d। अब हमें क्या निकालना है कि 1000वें पदों का अंतर किसके बराबर है। तो यहां से हमने लिया कि 1000वें पदों का अंतर बराबर, देखते हैं किसके बराबर आता है, 1000वें पदों का अंतर बराबर, अब दोनों का अंतर ये माइनस कर लूं, तो ये कितना आ गया हमारे पास, a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d, इनकी कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या आ गया, a माइनस b। अब हमारे पास पहले समीकरण से देखो a माइनस b किसके बराबर है, ये भी 100 के बराबर ही है। यानी कि हमारे पास 100 पदों का अंतर 100 के बराबर था, 100वें पदों का अंतर 100 के बराबर था, तो 1000वें पदों का अंतर भी किसके बराबर है, 100 के बराबर ही है। ये हमने कहाँ से यूज कर लिया, समीकरण 1 से हमने यूज किया कि a माइनस b क्या होता है, 100 के बराबर होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ 12 नंबर। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, 3
अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से भाग हो सकती हैं? तो पहले बच्चों देखो 3 अंकों वाली संख्याएं होती कहां से शुरू है? हमारे पास 2 अंकों वाली अंतिम संख्या कौन सी होती है? 99। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 100। 100 हमारे पास क्या है? 3 अंकों वाली संख्या। तो पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब 100 है हमारे पास संख्या, हमें संख्याएं कौन सी लेनी है? जो 7 से भाग हो रही है। तो 100 7 से भाग नहीं होता। ऐसे इसके बाद 101 आएगा, 101 भी 7 से भाग नहीं होता, 102 भी 7 से भाग नहीं होता, 103 भी 7 से भाग नहीं होता, 104 भी 7 से भाग नहीं होता। हमारे पास क्या आएगा? पहली 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से भाग होगी 105। यानी 105 ऐसी संख्या है जो 7 से भाग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13। तो 105 हम यहाँ लिख लेते हैं, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। तो हमारे पास क्या है? 105। अब 105 में 7 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 112। इनकी सभी संख्या हमारे पास क्या होगी? 112 होगी जो 7 से भाग होगी। 7 और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? हमारे पास 119 ऐसी संख्या होगी जो 7 से भाग होगी। तो सभी लिखने की जरूरत नहीं है, 3 पर लिख लो। ऐसे करते करते बहुत सारी संख्याएं होंगी। अब 3 अंकों वाली संख्याएं खत्म कहाँ पर होती हैं? हमारे पास 3 अंकों वाली अंतिम संख्या कौन सी होती है? 999, ठीक है। अब 999 हमारे पास अंतिम संख्या है, तो 999 7 से भाग नहीं होता। इससे पहले हमारे पास 998 है, ये भी 7 से भाग नहीं होगा। 997 को देखोगे तो ये भी 7 से भाग नहीं होगा। 996 को देखोगे तो ये भी 7 से भाग नहीं होगा। 995 भी 7 से भाग नहीं होगा। 994 इसको चेक कर लेते हैं, ये 7 से भाग होगा क्या? नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ गया 2 आ गया, ये हमारे पास 9 आ गया, ये 7 चौके 28, 9 में से आ गया 1, तो ये 7 में 14। यानी कि 994 हमारे पास अंतिम 3 अंकों वाली संख्या है जो 7 से भाग हो सकती है। यानी कि पहले हमने इस फॉर्म में वो सभी संख्याएं लिख ली। यानी कि हमारे पास 105, 112, 119 करते करते 994 पे पहुंच गए हैं। ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से भाग हो सकती है। अब उसने पूछा कितनी है गिनती में, जैसे यहाँ पास 1, 2, 3, अब लास्ट वाली कितनी है, कितनी है गिनती में, ये हमें बताना है। जैसे हमने इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन किया था, वैसे कि हमें ये नहीं पता कि जो हमारे पास अंतिम संख्या है वो कौन से नंबर की संख्या है। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास अंतिम पद है वो हमारे पास क्या है? 994 की nवां पद है। ये हमारे पास किसके बराबर है? 994 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या बन गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 994। a कितना है हमारे पास? 105। n माइनस b कितना है? 112 में से 5 लेगा तो 7, 994। तो n माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105, 994 में से 105 चला जाएगा तो 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9 आ गई है हमारे पास। और ये हमारे पास बचा 8, और यहाँ से कितना आ गया? ये 9 ही आ गया, 8 आ जाएगा। 994 में से 105 को माइनस कर रहे हैं तो ये हमारे पास 9, ये 8, और ये कितना आ गया हमारे पास? 8 ही आता है। तो n माइनस a हम 889 को किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 से भाग किया तो कितना आ गया? 7 एकम 7, कितना बचेगा? 18, 7 दूनी 14 और 7 7 49। तो यहाँ पर 127 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास? 128। यानी कि जो हमारे पास अंतिम पद था वो कौन से नंबर का पद है? 128वें नंबर का पद है। तो इसका मतलब ये हमारे पास पहले नंबर की संख्या है, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, और ये कौन से नंबर की संख्या है? 128वें नंबर की संख्या है। यानी कि हमारे पास कुल 128 संख्याएं जो 7 से भाग हो सकती हैं, जो 3 अंकों वाली भी हैं और 7 से भाग भी हो सकती हैं। तो क्या लिखोगे? 128 संख्याएं यहाँ ब्रैकेट में करो, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन में यही पूछा था ना हमसे कि कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य है। तो 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों वाली है और 7 से भाग हो सकती है।
इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 इसका। कुछ क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है। 10 और 250 के बीच में, और जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है ना, तो अब हमारे पास है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य है। 7 क्यों है, 5, 4, 3, 2 कुछ भी हो सकता है, तो क्वेश्चन में ऐसा चेंज आ सकता है। इसके बाद हमारे पास है इसमें क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 के पहाड़े में आती हैं, या हम कहें कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 की गुणा में आती है, या 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं जो 4 से भाग हो सकती हैं। अब 10 और 250 के बीच में 4 से 4 के गुणज लिखते हैं। 10 और 250 के बीच के गुणज, बीच 4 के गुणज, तो देखो 10 तो हमारे पास, 10 के बाद क्या आएगा 11, 11 4 से भाग नहीं होता, तो क्या आ गया 12, 12 के बाद क्या आएगा 16, 16 के बाद क्या आएगा 20, ऐसे ही करते चले जाएंगे। क्या 250 4 से भाग होता है, 250 4 से भाग नहीं होता। इससे पहली संख्याएं, वैसे भी हमें 10 और 250 के बीच का लेना है, 250 तो हमें चेक भी नहीं करना। इससे पहले हमारे पास 249 भी 4 से भाग नहीं होगा, तो हमारे पास जो अंतिम संख्या आएगी वो कितनी होगी 248, जो 4 से भाग हो जाएगी। तो जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, अब हमें बताना है कितनी संख्याएं, तो सेम हमने बताना है कि कौन से नंबर की संख्या है। तो पहले इसको nवें नंबर की मानो और फिर n की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप ही करोगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि हमें 2 समांतर श्रेणी दी हुई है, हमसे पूछा गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि nवें पद तो बराबर है, लेकिन इसलिए बताना है n की वैल्यू क्या होगी, यानी कि कौन सा पद ऐसा होगा जिस पर दोनों के वैल्यू मान सेम होंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास समांतर श्रेणियां कौन सी दी है, पहली समांतर श्रेणी, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। पहली समांतर श्रेणी, ये हमें क्या दी हुई है 63, 65, 67, ठीक है। इसमें a की वैल्यू कितनी है 63, d कितना है 65 माइनस 63 यानी कि 2 के बराबर। तो हमारे पास nवां पद निकालेंगे, इसका nवां पद, nवें पद को an लिख सकते हैं, तो हमने an के लिए खाली इसको nवां पद ही लिख दिया। तो ये हमारे पास सूत्र के अकॉर्डिंग क्या रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 63, n माइनस 1, d कितना है हमारे पास 2, तो 63 2 से गुना कर ली, 2n माइनस 2, तो 63 में से 2 गया 61, 61 प्लस 2n। इसके बाद हमारे पास दूसरी समांतर श्रेणी, ये हमें क्या दी हुई है दूसरी AP, ये हमारे पास है 3, 10, 17, 3, 10, 17। इसमें हमारे पास a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 10 माइनस 3 7। अब इसका भी nवां पद निकाल लेते हैं। nवां पद हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 3, n माइनस 1, d कितना है 7, तो 3 प्लस, अब ये हो गया 7n माइनस 7। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 7n माइनस 4 के बराबर। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है n के किस मान के लिए दोनों पद बराबर होंगे, ये पूछा हुआ ना, n मतलब कि n के किस मान के लिए दोनों के nवें पद बराबर होंगे। तो हमने मान लिया यहाँ पर स्टार्टिंग में सकते हो कि मान लो nवें पद के लिए दोनों बराबर होंगे। n के किस, यहाँ पर करते हैं, पूछा हुआ है n के किस पद मान के लिए दोनों के nवें पद बराबर होंगे। तो हमारे पास इसका मतलब दोनों के nवें पद तो बराबर है ही है, सिर्फ हमें ये बताना है कि n की
किस वैल्यू के लिए, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पर इसको लिखा नंबर 1, ये लिखा है नंबर 2। तो प्रश्नानुसार कि प्रश्न के अनुसार दोनों के अन्वय पद बराबर है, यानी कि हमारे पास 61 प्लस में 2n किसके बराबर है, 7n माइनस 4 के बराबर है। n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गया 61 प्लस 4 और ये हो गया 7n माइनस 2n, तो ये 65 और ये हमारे पास 5n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। यानी कि हमारे पास इस AP का 13वां पद और इस AP का 13वां पद ऐसे हैं जिनके दोनों के मान एक जैसे हैं। जैसे हमारे पास है ना, यहाँ पहले पद का मान 63 है और इसमें पहले पद का मान 3 है, इसमें दूसरे पद का मान 65 है, इसमें 10 है। तो इस AP का जो 13वां पद होगा उसका जो मान होगा, तो इस AP के 13वें पद का मान भी वही होगा जो इस AP के 13वें पद का मान होगा। तो हमारे पास 13वें पद का मान दोनों APओं का एक जैसा होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो बच्चों अब आप खुद ट्राई कर लो। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, हमें AP दी हुई है 3, 8, 13 और इसका जो अंतिम पद है वो उसका मान दिया हुआ 253। तो इसमें पूछा कि इस AP में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद, यानी हमेशा हम गिनती कहाँ से करते हैं, यहाँ से। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। अब कहा गया कि ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद से जो 20वें नंबर पर पद होगा, यानी कि हमें उल्टी गिनती शुरू करनी है, तो वो ज्ञात करो। तो अगर हम इस AP को उल्टा लिख ले तो ये हमारे पास AP को हमने ऐसे लिख लिया, 253, इनकी अंतिम पद पहले लिख लिया, ऐसे करते चले गए। तो लास्ट के पद हमारे पास कौन से हुए, 13, फिर ये हमारे पास 8 और फिर ये 3। तो अगर हमारे पास इस तरह से है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस AP के लिए A और D कितना होगा। तो ये A तो हमारे पास क्या हो गया, 253। अब D निकालते हैं, D कितना होगा हमारे पास। अब यहाँ देखो, इसमें D कितना था हमारे पास, 8 में से 3 गया 5, यानी कि अगर हम 3 में 5 जोड़ रहे थे 8 मिल रहा था, 8 में 5 जोड़ रहे थे 13 मिल रहा था, 13 में 5 जोड़ते कुछ और मिलता, यानी कि हमें जोड़ हमें लास्ट वाली संख्या मिली है। तो अगर हम इस AP को उलट करके लिख रहे हैं, तो इसका मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से कुछ घटाएंगे तो हमें इससे पहले वाला पद मिलेगा, उसमें से कुछ घटाएंगे तो उससे पहले वाला पद मिलेगा। यानी क्या घटाएंगे, वही 5 जो हमने जोड़े थे वही हम घटाएंगे। 253 में से क्या घटाएंगे, हम 5 घटाएंगे, कि जो संख्या आएगी ये छोटी होगी। तो हमारे पास D कितना हो गया, यहाँ पर -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5 के बराबर होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, अंतिम पद से 20वां पद, यानी यहाँ से 20वां पद। तो अब हमें कहाँ से निकालना है, यहाँ से 20वां पद। तो हम निकाल रहे हैं 20वां पद। 20वां पद किसके बराबर होता है, A प्लस 19D के बराबर। अब A प्लस A कितना दे रखा है हमें, 253 प्लस 19D, D की वैल्यू कितनी है, -5। तो ये कितना हो गया, 253, 19 5 95, यानी कि माइनस का 95। तो 253 में से हमारे पास 95 को माइनस कर दो, तो 13 में से 5 गया, ये हमारे पास हो गया 8 और 14 में से 9 गया 5, तो ये हमारे पास 158। 8 और 5 13, 9 और 5 14, 15 कर दो, यानी कि हमारे पास जो इसका 20वां पद होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 158 आएगी। यानी कि जो यहाँ से अंतिम पद से जो हमारे पास 20वें नंबर पर होगा, या हम कहें ऐसे 20वें नंबर पर होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 158 के बराबर होगी। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, ये हमारे पास शब्दों वाली प्रॉब्लम है। यानी कि पहले हमने समस्या को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हमें देखना है कि क्वेश्चन में कौन कौन सी टर्म्स हमें दी हुई है। A दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, N दिया हुआ है या D दिया हुआ है। यानी चारों में से हमें 3 चीज क्या दी हुई है और हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, जैसे जैसे पढ़ा है वैसे हम कर लेते हैं।
किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। तो चौथा पद ये रहा, 8वां पद ये रहा, इन दोनों का योग कितना है? 24 के बराबर है। छठे और 10वें पदों का योग, तो यहाँ पर छठे और 10वें पदों का योग किसके बराबर है? 44 के बराबर है। हमें क्या निकालना है? एपी के प्रथम 3 पद। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए। अगर हमें एपी के प्रथम 3 पद निकालना है, कोई सा मर्जी पद निकालना, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ए और डी। तो ए और डी कहाँ से मिलेगा? हमें यहीं से। तो हम इनको हल कर देते हैं। यहाँ से देखो, चौथा पद यानी कि ए प्लस में 3 डी, 8वां पद यानी कि ए प्लस में 7 डी किसके बराबर है? 24 के बराबर। ए में ए जुड़ गया, कितना हो गया? 2 7 डी में 3 जुड़ गया, कितना बन गया? 10 डी बराबर 24। 2 से भाग हो गए सभी पर, तो ये कितना आ गया? 5 डी बराबर 12। इस समीकरण को नंबर 1 नाम डाल दिया। ऐसे हमारे पास a प्लस 5 डी और ये 10वां पद किसके बराबर हो गया? a प्लस 9 डी बराबर 44। ये भी कितना बन गया? 2a प्लस 14 डी बराबर 44। 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो a प्लस 7 डी बराबर 22। ये हमारे पास दूसरा समीकरण। इसी के नीचे हमने पहला समीकरण लिख लिया और विलोपन विधि का यूज करा ए और डी को हल ए और डी का मान निकालने के लिए। तो ये हमारे पास कितना आ गया? और 22 में से 12 गया 10, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाती है? 5। तो समीकरण 1 से डी का मान 5 रख दो, तो 5 5 25 यानी a प्लस 25 बराबर 12। तो a बराबर में 12 माइनस 25 कितना आ गया हमारे पास? -13 के बराबर आ जाता है। a की वैल्यू -13। तो हमारे पास एपी के प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद नहीं हमें निकालने हैं। तो पहला पद तो कितना आ गया? -13। अब डी कितना है? 5। पहले पद में 5 जोड़ दोगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। -13 में 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? -8। -8 में फिर 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? -3 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 18। यानी कि हमारे पास शब्दों वाली प्रॉब्लम थी, लेकिन क्वेश्चन को समझना है और उसको लिखना है और फिर उसको हल करना है। इसके बाद हमारे पास है ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर पद पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी कि स्टार्टिंग में 5000 रुपए बिल लगा, उसके बाद हर वर्ष कितना लगा? 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए हो गया? क्वेश्चन को समझते हैं कि स्टार्टिंग में उसको कितना मिलना शुरू हुआ? 5000 रुपए। अब एक वर्ष के बाद यानी कि दूसरा पद आ गया हमारे पास, उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिल गया, यानी कि उसकी जो वेतन है कितना हो गया? 5200 रुपए। अब 2 वर्ष के बाद फिर 200 रुपए बढ़ गए, अब वेतन कितना हो गया? 200 रुपए बढ़ने पर 5400 रुपए। ऐसे 200 रुपए करके बढ़ते जाएंगे। तो बताओ किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए हो गया? यानी हमें क्या बताना है कि हमारे पास कौन से पद का मान 7000 होगा। तो इसके लिए हमने क्या मान लिया कि मान लो nवें वर्ष में या nवें पद में हमारे पास वेतन कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। वैल्यू रखो इसकी। ए कितना है हमारे पास? 5000। n-1 तो डी कितना है? 200 की वृद्धि हो रही है, तो हमारे पास डी कितना है? 200। ये 7000। तो n-1 गुना में 200, 7 में से 5 गया 2000। n-1 2000 को 200 से भाग करोगे कितना आ गया? 10। 10 में जोड़ दिया तो कितना आ गया? 11। तो 11वें वर्ष में वेतन 7000 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि हमारे पास 11वां पद होगा, तो उसमें वेतन कितना हो जाएगा? 7000 रुपए। पहले वर्ष वेतन इतना रहा, दूसरे वर्ष वेतन इतना रहा, तीसरे वर्ष वेतन इतना रहा, तो 11वें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा? उसका 7000 रुपए हो जाएगा। इसके बाद है इसका 20वां क्वेश्चन। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, फिर वह अपनी साप्ताहिक बचत
17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती चली गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या कहा गया, रामधनी ने सेविंग करनी शुरू करी तो जो पहले उसने सबसे पहले बचत कितने रुपए से शुरू करी, उसने 50 रुपए से। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इसका मतलब पहला पद कितना दिया हुआ है हमें 50 रुपए के बराबर, 50 के बराबर, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती चलेगी। यदि पहली बार बचत की 50 रुपए की, अगली बार करेगी तो इसमें 17 रुपये 50 पैसे जोड़कर करेगी। इसका मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। डी कितना है 17.5। यदि पहली बार पहले सप्ताह बचत इतने की, अगले सप्ताह बचत इतने ही करती गई, उससे अगले सप्ताह इसमें 17.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 85 रुपए। ऐसे कर करके वो जोड़ती चली जा रही है। इसका मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है हमें कि वो ऐसे करते करते बचत करती जाती है और nवें सप्ताह में उसकी बचत, nवें सप्ताह में, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये हमें nवां पद, nवें सप्ताह की बचत कितनी है 207 रुपये 50 पैसे। एन हमें दिया हुआ है 207 रुपये 50 पैसे। तो n ज्ञात कीजिए, हमें निकालना है n। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, nवें पद का सूत्र ही लगाएंगे। 3 हमें टर्म्स दी हुई है जो कि हमें निकालनी है। एन हमें दिया हुआ 207 रुपये 50 पैसे, ए हमें 50, एन हमें निकालना है, डी हमें 17.5। इसको इधर ले आओ, 207 रुपये 50 पैसे माइनस 50, एन माइनस 1 17.5। अब 207 में से 50 रुपए के अब घटाते हुए ध्यान देना है, 207 रुपये 50 पैसे रुपए हैं और ये कैसे हैं, पैसे हैं। तो रुपयों में से रुपए घटेंगे, 50 को यहाँ लिखोगे, यहाँ नहीं लिखोगे तो ये कितना आ गया, ये 7 आ गया। ये हमारे पास 10 में से 5 गया 5 और ये कितना आ गया 157 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ हमने लिख लिया 157 रुपये 50 पैसे बराबर में n माइनस 1 17.5। वैल्यू तो n की निकालनी है तो 157.5 50 को किससे भाग करोगे 17.5 से। तो अगर दशमलव को हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास ऊपर से क्या आ जाता है 1550। चलो एक बार लिख लेते हैं इसको ऐसे, 15,750 दशमलव बताएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100। यहाँ से 17.50 है, इसका दशमलव हटाया तो हमारे पास कितना आ गया 10। क्योंकि हमारे पास इसमें यहाँ पर देखो एक जीरो कैंसिल, ये वाली जीरो इससे कैंसिल, तो कितना बच गया हमारे पास 1575। किससे भाग करना है इसको 175 से, n माइनस 1 से। पहले 25 से काट के देख लो, तो 25 से काटोगे 25 7 175, 25 का 150 और 25 दिया 75, 7 से फिर काटोगे तो कितना आ गया 9। लेकिन 9 बराबर n माइनस 1 और इधर ले आओगे तो कितना हो गया 10। तो ये आ गया हमारे पास n बराबर 10। तो उसने पूछा कौन से सप्ताह में उसकी बचत 207 रुपये 50 पैसे हो गई। तो हमारे पास जब उसने जोड़ना शुरू किया, पहले सप्ताह में इतना भी बढ़ाती चली गई, जब वो 10वें सप्ताह में पहुंच जाएगी तो उसकी 10वें सप्ताह की बचत कितनी हो जाएगी 207 रुपये 50 पैसे। तो बच्चों आज आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।